पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का परीक्षण होगा जिसमें राज्य सरकार को एससी एसटी आरक्षण कोटे के अंदर एक और कोटा देने का अधिकार दे दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या फैसला सुनाया और इसका असर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राजनीति के चश्मे से कैसे देखा जा रहा है? ऐसे कई सवालों पर आगे बात होगी। सबसे पहले यह जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब एससी और एसटी वर्ग में भी ज्यादा जरूरतमंदों को फायदा देने के लिए राज्य सरकारें एसटी एससी के लिए तय रिजर्वेशन के अंदर अलग से कोटा बना सकती हैं। इस फैसले को अब और आसान तरीके से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को एससी और एसटी आरक्षण में कुछ जातियों के लिए अलग से हिस्सा देने वाला कानून बनाने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से यह फैसला सुनाया है। बहुमत का मतलब है बेंच के 6 जज फैसले के पक्ष में थे जबकि 1 जज फैसले से असहमत थी। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज फैसले के पक्ष में थे। उनके नाम क्या क्या हैं? उनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। वहीं जस्टिस बेला M त्रिवेदी इस फैसले के खिलाफ थी। 6 जजों ने एससी एसटी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी को सही माना है, जबकि जस्टिस बेला त्रिवेदी का कहना यह था कि एससी और एसटी की लिस्ट संसद तय करती है, उसमें फेरबदल का अधिकार राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, इसलिए किसी भी राज्य की विधानसभा एससी और एसटी की सब कैटेगरी का कानून नहीं बना सकती। अब पटियाला आपको यह बताएगा कि एससी और एसटी रिजर्वेशन कोटे में सब कैटेगरी बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे था और कोर्ट ने राज्यों को एससी एसटी कोटा के अंदर कोटा देने की मंजूरी दी क्यों? दरअसल साल 2006 में पंजाब सरकार एक कानून लेकर आई। कानून के जरिए पंजाब सरकार ने एससी एसटी कोटा में वाल्मीकि समाज और मजहबी सिखों को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दे दिया। लेकिन 2010 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर पंजाब सरकार के कानून को रद्द कर दिया। फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की मामला उनके पास भेज दिया, 5 जजों की बेंच के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही 2004 का फैसला कोटा के अंदर कोटा देने के आड़े आ रहा था, इसलिए ये 5 जजों की बेंच के पास गया, जिसमें यह कहा गया था पुराने फैसले में कि एससी कैटेगरी को सब कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने आज अपना पुराना फैसला पलट दिया। पुराना फैसला 5 जजों की बेंच का था और आज 7 जजों की बेंच ने जो नया फैसला सुनाया उसमें कहा यह गया कि राज्य सरकारें एससी और एसटी में कमजोर तबके तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए कैटेगरी में अगर सब कैटेगरी बनाती हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि कोटे की सीमा नहीं बढ़ी है, टोटल कोटा उतना ही % रहेगा जितना संविधान के अंदर निर्धारित है। सिर्फ कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान किया जा सका है ताकि उन जातियों को इसका लाभ दिया जा सके जिन जातियों को अभी तक एससी और एसटी कम्युनिटी में होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं मिल पाया है। एससी और एसटी कोटे के लिए आरक्षण का एक कोटा पहले से तय है, उसी के मुताबिक अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने का प्रावधान भी है। अब एससी और एसटी कोटा के अंदर कोटा बनाने की हरी झंडी भी मिल गई है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ी क्यों, यह जानना बहुत जरूरी है। कुछ राज्य सरकारों का एक तर्क था कि एससी और एसटी की एक समान कैटेगरी में आने के बावजूद कई जातियों के लोगों को सही मायने में रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाता। कुछ चुनिंदा जातियां एससी और एसटी आरक्षण का असली फायदा उठा लेती हैं। हर जाति को एक समान आरक्षण का लाभ मिल पाए, इसके लिए एससी और एसटी कैटेगरी में सब कैटेगरी बनाना बहुत जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी के बाद अब राज्य सरकारों के पास यह अधिकार आ गया है कि वो अनुसूचित जाति या जनजाति में होते हुए भी रिजर्वेशन के फायदे से दूर पड़ी जातियों को अलग कोटा बनाकर आरक्षण की मुख्य धारा से जोड़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी और एसटी रिजर्वेशन के अंदर
रिजर्वेशन देने का जो रास्ता भी साफ हुआ है, लेकिन अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें एकदम साफ की हैं जिन पर राज्य सरकारों को अलर्ट रहना होगा। कोर्ट ने कहा है, राज्य सरकार अपनी मर्जी या राजनीतिक लाभ के लिए सब कैटेगरी तय नहीं कर सकती। राज्य सरकारों के फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे, यानी जरूरत पड़ने पर उनका रिव्यू होगा। किसी जाति को सब कैटेगरी में डालने से पहले उसके आंकड़े जुटाना बहुत जरूरी होगा और यह बताना भी जरूरी होगा कि सब कैटेगरी की हकदार जाति दूसरी जातियों से बहुत पिछड़ी हुई है। राज्य में किसी जाति की ज्यादा आबादी उसे ज्यादा आरक्षण देने का आधार नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह सब बातें क्लियर की हैं राज्य सरकारों की मनमर्जी रोकने के लिए। कई राज्य सब कैटेगरी की जातियों को 100% आरक्षण देना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोटे में सब कैटेगरी बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज बढ़ गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आरक्षण के लिए कानूनी ताकत दी है तो उसके साथ जिम्मेदारी का एहसास भी करवा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भी पॉलिटिकल पार्टियों के सुर एक दूसरे से जुदा हैं। जिनके पास काफ़ी धन है उनके बच्चों को ये नहीं मिलना चाहिए और उन लोगों को मिलना चाहिए जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है। बिल्कुल गरीब हैं, फिर भी उनको एजुकेशन वगैरह का मौका नहीं मिलता। ये ऑर्डर एक्सपेक्टेड था। तो आप जितने लोग कम हैं उसी में और हिस्सा बढ़ा रहे हैं। जो आरक्षित वर्ग के नहीं हैं वो हमारा ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, पहले उसकी तो कटौती कीजिए। 7 जजेस में से कितने एससी के से देखना पड़ेगा। क्या उनको हमारी पीड़ा का एहसास है? क्या उनको हमारे दर्द का, हमारी आर्थिक स्थिति का, सामाजिक असमानता का, आर्थिक असमानता का और जो जुल्म हम पे होता है उसका एहसास है? क्या उनके पास कोई आंकड़ा है? उच्च न्यायालय का फैसला हुआ है तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन इसको तय कौन करेगा? जाति जनगणना है, इसी का न सॉल्यूशन है। या सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस चयन का प्रक्रिया की बात है उसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार जब तक जाति जनगणना नहीं कराएगी तब तक फायदा SC/ST को नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर भी एक अहम बात कही है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि SC और ST कैटेगरी में ज्यादा फायदा लेने वाली क्रीमी लेयर कौन है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने SC/ST में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण से बाहर करने की बात कही। हालांकि ये सिर्फ एक सुझाव है, फैसला नहीं है। चारों जजों ने यही कहा कि सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं और ऊंचे पदों पर जा बैठे हैं, उनकी तुलना गांव में मजदूरी कर रहे लोगों से नहीं की जा सकती है। उन्हें बाहर करने पर विचार करना चाहिए ताकि असली वंचित लोग लाभ ले सकें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।